Hello students, very good afternoon, very good evening to everyone. So on demand एक और ओपन डेमो सेशन आज हम कंडक्ट करने जा रहे हैं। जैसे आप सबको पता ही है कि वर्धमान करियर प्लेस विद द कोलैबोरेशन ऑफ स्कॉलर्स मंत्रा हम एक पेपर वन का स्पेसिफिक बैच कंडक्ट कर रहे हैं, एक बैच चला रहे हैं 2025 दिसंबर सेशन के लिए। तो ये हमारा बैच ऑलरेडी रनिंग मोड में है और काफी स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि सर एक ओपन डेमो क्लास चाहिए स्पेशली ऑन मैथमेटिकल रीजनिंग टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये डिमांड कर रहे थे कि मैथमेटिकल रीजनिंग के ऊपर कोई डेमो चाहिए, उसके बाद हम एनरोलमेंट करवाएंगे। तो ये आज का जो टॉपिक चूज किया गया दैट इज द रेशो। न्यूमेरिकल एबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर बात करता हूं मैं तो वो रेशो है। तो नेट पेपर वन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके नेट के एग्जाम में। अगर आपने जेआरएफ क्रैक करना है, नेट एग्जाम क्रैक करना है, तो पूरी स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे। तो ऑलरेडी पहले भी मैं 2-3 डेमो क्लासेस जब लगाई है मैंने, तो उसमें भी ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ओवरऑल पेपर वन का सिलेबस क्या है, स्ट्रेटजी क्या है। तो अगर आपने पूरा स्ट्रेटजी सेशन देखना है तो डेफिनेटली आप यूट्यूब चैनल पे जाके या एप्लीकेशन पे जाके भी देख सकते हो। पूरा स्ट्रेटजी सेशन वर्धमान करियर प्लेस के यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल है, स्कॉलर मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल है और एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल है। राइट, तो स्टूडेंट्स वो सारी बातें बाद में करेंगे। तो मैं सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करता हूं, रेशो। ठीक है, तो टॉपिक हमारा रेशो रहेगा। ठीक है, उससे पहले जो एक हमने स्पेशल आपके लिए बुकलेट डिजाइन की है, तो वो बुकलेट भी आपके साथ आज मैं डिस्कस करूंगा कि मैथमेटिकल रीजनिंग में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और उसको हम कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि पूरा मैथमेटिकल रीजनिंग मैंने ही आपको पढ़ाना है। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं रेशो। तो उससे पहले एक बार सभी स्टूडेंट्स से कंसेंट ले लेते हैं। सो कैन वी स्टार्ट द क्लास? स्टूडेंट्स एक बार सभी बता दो ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर, तो हम आज का सेशन स्टार्ट करें। तो डेफिनेटली इस वीडियो को आगे भी जरूर शेयर करो। ठीक, चलो। हाँ जी, तो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, साथ साथ में आपने मुझे फीडबैक जरूर देते जाना है कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। और डेफिनेटली अपना एक ही तकिया कलाम है स्टूडेंट्स, दैट इज द एसी। एसी मींस ऑल क्लियर। शॉर्ट टर्म में आपने क्या लिखना है, एसी लिखना है। जब जब आपको समझ आता रहेगा तो कॉन्टिन्यूसली आपने रेंडमली इंटरवल के लिखता रहना है, तो मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। क्योंकि ऑनलाइन क्लास में जो चैट होता है ना, जो आपके मैसेजेस होते हैं, वही एक मोटिवेशन का काम करते हैं टीचर के लिए, कि उसको पता लगना चाहिए कि समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि मैं आपके फेस एक्सप्रेशन को देख नहीं सकता, तो उसी से मुझे अंदाजा मिलेगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो मेरे स्टूडेंट्स को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अभी टाइम और वेस्ट नहीं करेंगे, तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा रेशो। रेशो और परसेंटेज को मैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की बैकबोन मानता हूं। ये दोनों टॉपिक बैकबोन है। ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए जब आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी सीखना है, कोई भी चैप्टर करना है, तो उसके लिए रेशो डेफिनेटली आपको आना चाहिए। तो रेशो है क्या एक्चुअली? स्टूडेंट्स, रेशो कोई भी 2 या 3 नंबर्स की एक इमेजिनरी वैल्यू होती है, याद रखना। दिस इज एन इमेजिनरी वैल्यू ऑफ एनी 2 और 3 नंबर्स। ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। 3:4। सपोज हमारे पास A:B है 3:4। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये ए और बी की ओरिजिनल वैल्यूज नहीं है। ए की जो वैल्यू होगी, रीजनल वैल्यू होगी, वो 3 का मल्टीपल होगा, ये 100% क्लियर है। और बी की जो वैल्यू होगी वो 4 का ही मल्टीपल होगा, ये भी 100% क्लियर है। तो ये छोटी सी बात बहुत टिपिकल क्वेश्चंस में काम करती है कि जब आपको रेशो दी हो, तो उससे आप ओरिजिनल वैल्यू को, उसकी पॉसिबिलिटी को देख सकते हो कि ए की जो भी वैल्यू होगी वो 3 का ही मल्टीपल होगा और बी की जो भी वैल्यू होगी वो 4 का ही मल्टीपल होगा। ठीक है, अभी सपोज सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि ए और बी की रेशियो 3 है, तो इसमें ए की पॉसिबल वैल्यू कौन सी नहीं हो सकती?
ए की पॉसिबल वैल्यू कौन सी नहीं हो सकती? ऑप्शंस आर 14, 15, 18, 21। तो इनमें से ए की पॉसिबल वैल्यू कौन सी नहीं हो सकती? ठीक है, तो ए का जो रेशो है वो 3 है, तो इट मींस जो ए की ओरिजिनल वैल्यू होगी वो 3 का ही मल्टीपल होगी। तो इसमें ये 3 का मल्टीपल है, 18 3 का मल्टीपल है, 21 भी 3 का मल्टीपल है। तो 3 का मल्टीपल कौन सा नहीं है? 14। तो 14 की पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, मतलब 14 ए की ओरिजिनल वैल्यू नहीं हो सकती, राइट। तो इस तरह से डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है। तो ए और बी की ओरिजिनल वैल्यू इन्हीं की ही मल्टीपल में होगा। अगर हमें रेशो गिवन है और एक सिंगल वैल्यू गिवन है, जैसे हमें बी का वैल्यू गिवन है, सपोज बी की वैल्यू हमें गिवन है 44, रेशो गिवन है और बी की वैल्यू गिवन है, तो हम सेकंड वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो कैसे? जैसे बी की वैल्यू 4 है, तो बी की वैल्यू रेशो 4 है, वैल्यू 44 है, तो आपने रिलेशन देखना है, तो रिलेशन कितने से मल्टीप्लाई होगा? 4 को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 हो जाएगा, यहां भी हम 11 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा 33। समझ आया? बहुत ही बेसिक से मैं समझाऊंगा आपको, जीरो लेवल से समझाऊंगा। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स सिर्फ 10th लेवल तक पढ़ा हुआ है, उसके बाद मैथमेटिक्स कभी नहीं पढ़ा। 10-10 साल हो गए आपको मैथमेटिक्स आपने नहीं पढ़ा, कैलकुलेशंस आपकी वीक होंगी, फोबिया बहुत सारे स्टूडेंट्स को रहेगा। डेफिनेटली अगर आप मेरी कुछ क्लासेस लगाओगे मैथमेटिक्स की, ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग की स्पेसिफिकली, तो आपका ये फोबिया डेफिनेटली खत्म हो जाएगा। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ये 10th लेवल क्या है? ये मैथमेटिक्स नहीं है स्टूडेंट्स, ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये है क्वांट। क्वांट और मैथमेटिक्स में फर्क होता है। मैथमेटिक्स होता है प्योर थ्योरम्स बेस्ड और फॉर्मूलाज बेस्ड, क्वांट होता है लॉजिकल। तो ये सब लॉजिकल चलेगा, ठीक है। तो ये फोबिया निकालो, तो ये लॉजिकल चलेगा, एक एक क्वेश्चन आपको समझ आएगा। ये समझ आया आपको? पहले तो बताओ, ठीक है, समझ आया? ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। बस लिखते जाना, ए सी लिखते जाना जब भी समझ आए आपको, ठीक है। चलो अभी देखो, हमारे पास रेशो गिवन है, एक सिंगल वैल्यू है, तो हम दूसरी वैल्यू वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अभी रेशो जो होती है, रेशो को हम एक रिड्यूसिबल वैल्यू बोलते हैं। रेशो क्या होती है? एक रिड्यूसिबल वैल्यू होती है। किसी भी दो नंबर्स की रिड्यूसिबल वैल्यूज को रेशो बोला जाता है। रिड्यूसिबल का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे पास ए रेशो बी है, जैसे हमारे पास 30-40 है, तो क्या ये रेशो है? नहीं, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो रेशो क्या हो जाएगी? 3:4। तो ये रिड्यूसिबल फॉर्म हो गई। इसको हम मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉमन टेबल से काट सकते हैं। जैसे हमारा 24 है और यहाँ पे हमारे पास 33 है, अगर इनकी रेशो निकालनी है तो कॉमन टेबल क्या है? कॉमन टेबल है इसमें 3 से कट जाएगा 8, 3 से कट जाएगा 11, तो क्या रेशो आई? 8:11। तो इसकी रिड्यूसिबल फ्रैक्शन क्या आ गई? 8:11। अभी लेटेस्ट 2024 में 25 में एनटीए नेट में रिड्यूसिबल फ्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। 2 बार क्वेश्चन आ चुका है लेटेस्ट 25 और 24 में। क्वेश्चन क्या रहा है कि सपोज आपके पास कोई भी दो फ्रैक्शंस हैं, 7/11, 3/8, तो इन दो फ्रैक्शंस में कौन सी फ्रैक्शन लार्जर है? कौन सी फ्रैक्शन लार्जर फ्रैक्शन है? तो अगर हमने 4 फ्रैक्शंस गिवन है, और पहले तो हम 2 की देखते हैं, ये 2 फ्रैक्शंस हैं, इसमें हमने लार्जर निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? सिंपल ट्रिक बताता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 8 इंटू 7 56, 11 इंटू 3 33। तो इसमें लार्जर फ्रैक्शन कौन सी है? 56। कहां से आई? 7/11 से। तो आंसर आ जाएगा 7/11। अगर दो फ्रैक्शंस में आपने कंपैरिजन करना है कौन सी फ्रैक्शन लार्जर है, तो उसको आप क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। अभी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जी 7/10, 3/7, 4/9, 5/8। इसमें हाईएस्ट वैल्यू कौन सी रहेगी? हाईएस्ट वैल्यू कौन सी रहेगी? ठीक है, इसमें हाईएस्ट वैल्यू कौन सी रहेगी? तो आपने क्या करना है, पहले तो हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। 7 इंटू 7 49, 10 इंटू 3 30। इन दोनों में से
इन दोनों में से हाईएस्ट कौन सी है? 49 मिला हमें 7/10 से, 7/10 से। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, 4 इंटू 8 32, 9 इंटू 5 45। इन दोनों में से हाईएस्ट कौन सी है? 45, 5/8 से। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, 8 इंटू 5 56, 10 इंटू 5 50। तो इन दोनों को हाईएस्ट कौन सी है? 56, 7/10। तो ओवरऑल हमारे पास हाईएस्ट कौन सी आएगी अमंगस्ट द फोर? 7/10। ये एग्जाम में भी आ रहा है क्वेश्चन आजकल। हाँ जी, ये वीडियो बाद में भी देखने को मिलेगा, ओपन वीडियो है ये, यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा बच्चे, ठीक है। फिलहाल आप बाद में का बस मत सोचो, अभी फोकस करो प्रेजेंट के ऊपर, ठीक है। जो प्रेजेंट क्लास चल रही है उसके ऊपर फोकस करो, राइट। चलो अभी मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर जा रहा हूँ। ये फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट सबको समझ आ गया तो एक बार एसी लिख दो जिसको समझ आ रहा है, ठीक है। अभी रेशो में एक हमारे पास सब पार्ट है, दैट इज द कंबाइंड रेशो। कंबाइंड रेशो, यूनिफॉर्म रेशो, कंबाइंड रेशो और यूनिफॉर्म रेशो, ठीक है। कंबाइंड रेशो और यूनिफॉर्म रेशो, देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस कंबाइंड रेशो के बेस के ऊपर आते हैं आपको एग्जाम में, ठीक है। कंबाइंड रेशो क्या रहता है? कंबाइंड रेशो देखिए हमारे पास कंबाइंड रेशो, जैसे हमारे पास ए रेशो बी है, बी रेशो सी है, इसको हमने कंबाइंड करना है। जैसे ये 2:3 है, ये हमारे पास है 3:7, तो हमने क्या लिखना है? इसको कंबाइंड करके लिखना है ए रेशो बी रेशो सी। दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 1। अब ध्यान से सुनिए, करना क्या है, आपके पास जो भी कॉमन टर्म है, जो भी कॉमन टर्म है, जैसे बी कॉमन टर्म है, जो भी कॉमन टर्म है आपके पास, ठीक है, अगर उसकी वैल्यू सेम है, अगर उसकी वैल्यू सेम है, जैसे कॉमन टर्म क्या है? बी, उसकी वैल्यू क्या है? सेम है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। अगर कॉमन टर्म की वैल्यू सेम है तो ए और सी की वैल्यू सेम रहेगी। ए की वैल्यू 2 रहेगी, सी की वैल्यू 7 रहेगी और बी की वैल्यू तो 3 है ही। तो रेशो क्या आ गई? 2:3:7। एग्जाम्पल नंबर 1 मैं आपको बता रहा हूं, अगर कॉमन टर्म, दोनों में जो कॉमन टर्म है वो उसकी वैल्यू सेम है, उसकी वैल्यू सेम है, तो बाकी दो टर्म्स जो है वो एज इट रहेंगी, ए और सी एज इट रहेंगी। एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे हमारे पास ए और बी है 2:3 और हमारे पास होता है बी रेशो सी 6:7, तो हम क्या करते हैं? एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में जो कॉमन टर्म है उसकी वैल्यू चेक करो, वो सेम नहीं है, इसकी वैल्यू सेम नहीं है। अगर वैल्यू सेम नहीं है, क्या आप इसको सेम कर सकते हो? इजीली सेम कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 6 है तो क्या हम यहाँ पे भी 6 कर सकते हैं? अगर 6 कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? मतलब हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बी को, भाई ए तो गुस्से हो जाएगा ना कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा क्या, राइट। तो हमें दोनों को ही 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो डेफिनेटली अगर हम दोनों को ही 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 इंटू 2 4 आ जाएगा और यहाँ पे 2 इंटू 3 6 आ जाएगा। हमारा काम बन गया, क्योंकि b की जो कॉमन टर्म है उन दोनों की वैल्यू क्या हो गई? सेम हो गई। अब इसको हम खत्म कर देते हैं, दोनों की वैल्यू अगर सेम है तो वही एग्जाम्पल बन गई और ए और सी को हम एज इट ही कंसीडर कर लेंगे। ए की वैल्यू को 4 कंसीडर किया जाएगा, बी की वैल्यू को 6 और सी की वैल्यू को 7 कंसीडर किया जाएगा। तो रेशो क्या बन जाएगी? 4:6:7। ये क्लियर हो गया? यहां तक बताओ बच्चे, सबको क्लियर कि कंबाइंड रेशो हमने कैसे क्लियर करना है? ठीक है, ये एग्जांपल सबको क्लियर है तो बता दो। एग्जाम्पल नंबर 1, कॉमन टर्म हमारे पास सेम है। एग्जाम्पल नंबर 2, कॉमन टर्म हमारे पास सेम नहीं है, हमने उसको सेम करना है और इजीली हम उसको सेम कर सकते हैं। ठीक है, चलो अभी देखिए एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। जैसे हमारे पास ए रेशो बी है 2:7 और हमारे पास बी रेशो सी है 3:5। तो इस क्वेश्चन में भी हमने इसको कंबाइंड रेशो में लिखना है, ए बी और सी कंबाइंड करना है। क्या करना है? इसको कंबाइंड करना है। ए बी सी को हम कंबाइंड कैसे करेंगे बच्चे?
देखिए अभी ध्यान से समझिए, बी कॉमन टर्म है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है। अब फंस गए सर, पिछले क्वेश्चन में इजी था, मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, इस क्वेश्चन में कैसे करें, मतलब 3 को 7 कैसे बनाएं, 3 को 7 कैसे बनाएं, ये थर्ड एग्जांपल होगी। अगर इस तरह का कोई केस आ जाए तो आपने क्या करना है, तो एक यूनिवर्सल मेथड है जो आपने अडॉप्ट करना है, वो 3 में भी होगा, 4 में भी होगा, 5 में भी होगा। अगर ए बी सी डी आ जाए, ए बी सी डी ई आ जाए, तो वो मेथड हर जगह अप्लाई होगा। तो तीसरा मेथड बता रहा हूं, यूनिवर्सल मेथड है, हर केस में अप्लाई होगा। उसमें क्या करना है, जैसे 2 7 है, तो ए रेशो बी की वैल्यू 2:7 है, तो आपने ए रेशो बी के सामने क्या लिखना है, 2:7, और सी को अपने छोड़ देना है। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, बी और सी की रेशियो है 3:5, बी के सामने 3, सी के सामने 5, ए को आपने छोड़ दिया। ठीक है, सिंपल, इतना ही करना है आपने। कितना टाइम लगेगा, 5 सेकंड, 4 सेकंड, इससे ज्यादा टाइम थोड़ी लगेगा। अभी करना है क्या है, 7 के साथ 7 को रिपीट करना है, 3 के साथ 3 को रिपीट करना है, और सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है। 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 7 21, 5 इंटू 7 35। तो ये आ गई रेशो ए बी सी। हर केस में, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड केस हो, एग्जाम्पल नंबर 1 2 को छोड़ के, हर केस में आप इस मेथड को इजीली अडॉप्ट कर सकते हो, तो आपकी कंबाइंड रेशो निकल के आ जाएगी। अब बताइए, बिल्कुल सही है या कोई डाउट है? ठीक है, तो 6 21 35 आपकी कंबाइंड रेशो है। बिल्कुल क्लियर है बच्चे, बता दो कोई डाउट है तो। ठीक है, अभी अगर ये क्लियर है तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे ए रेशो बी 2:7 है, बी रेशो सी 3:8 है, सी रेशो डी भी है 2:5। हमें निकालना है ए बी सी और डी निकालना है। अभी 4 निकालने हैं। इसी पैटर्न के ऊपर अगर हम 4 निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, सेम पैटर्न के ऊपर 4। सबसे पहले हमने ए बी लिखना है 2:7, बाकी दोनों ब्लैंक रख देंगे। फिर हम बी सी लिखेंगे 3:8, दोनों बाकी ब्लैंक रख देंगे। फिर हम सी डी लिखेंगे 2:5, सी के नीचे डी के नीचे बाकी दोनों ब्लैंक रख देंगे। और जो ब्लैंक है ना, इस टेबल को पूरा कैसे करना है, जो ब्लैंक के साथ डिजिट है वही डिजिट रिपीट होगा। 7 तो 7 ही रिपीट होगा, 8 है तो 8 रिपीट होगा, इसके आगे 3 है तो 3 रिपीट होगा, इसके साथ 2 है तो 2 रिपीट होगा। बस ये कंप्लीट हो गया प्रोसेस। अब मल्टीप्लिकेशन करनी है इसकी। मल्टीप्लाई तो सबको आता ही है, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12 आ गया, 7 इंटू 3 21, 21 इंटू 2 42 हो गया, 7 इंटू 8 56, 56 इंटू 2 112, 7 into 8 56, 56 into 5 230, 56 into 5 56 into 5 280, 280 280 आ गया। ठीक है, 280। अब इसको आगे क्या रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, ये 2 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, ये सारी वैल्यूज 2 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे कैंसिल होके 6 आ जाएगा, यहाँ पे कैंसिल होके 21 आ जाएगा, यहाँ पे कैंसिल होके 56 आ जाएगा, यहाँ पे कैंसिल होके 140 आ जाएगा। आगे फिर ये कैंसिल नहीं होता, तो रेशो आ गई हमारे पास 6:21:56:140। चेक करो, तो ये हमारे पास फाइनल रेशो रहेगी बच्चे, फाइनल रेशो रहेगी। आई होप सबको समझ आ रहा है, ये प्रॉपर पैटर्न सबको समझ आ रहा है, सबको समझ आ रहा है प्रॉपर पैटर्न। ठीक है, चलिए अभी अभी एक आपको मैं और एग्जांपल देता हूं। ठीक है, जैसे हमारे पास स्टूडेंट्स, आपके पास पिंक और रेड बॉल्स की रेशियो गिवन है, पिंक और रेड बॉल्स की रेशियो गिवन है 4:7, 4:7। ठीक है, और आपके पास पिंक और ग्रीन बॉल्स हैं, पिंक और ग्रीन बॉल्स की रेशियो है 2:9, 2:9। आपने निकालनी क्या है, आपने निकालनी है पिंक ग्रीन और रेड की रेशियो निकालनी है, पिंक ग्रीन और रेड की रेशियो निकालनी है, ये रेशियो निकालनी है। एग्जाम में ये पूछा गया है, पिंक ग्रीन और रेड की रेशियो निकालो। अभी ध्यान से समझना करना क्या है।
मैं क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जो मिडल टर्म है ना, मतलब जो कॉमन टर्म है, सॉरी, जो कॉमन टर्म है उसको ध्यान में रखना, कॉमन टर्म को ध्यान में रखना है। तो कॉमन टर्म इसमें कौन सी है? कॉमन टर्म है पिंक, कॉमन टर्म है पिंक। तो कॉमन टर्म पिंक है, यहाँ पे पिंक 4 है, यहाँ पे 2 है। क्या इसको बराबर कर सकते हैं, इक्वलाइज कर सकते हैं? अगर ये 4 है, ये 2 है, तो डेफिनेटली इसको भी तो 4 बनाया जा सकता है, 2 से मल्टीप्लाई करके बनाया जा सकता है। ठीक है, करना मल्टीप्लाई ही है, प्लस ना कर देना। ठीक है, मल्टीप्लाई ही करना है, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 से। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 18, तो इसको तो कैंसिल करो भाई। अब देखो, पिंक यहाँ पे भी 4 है, पिंक यहाँ पे भी 4 है। अगर कॉमन टर्म की वैल्यू सेम होती है उस केस में बाकी दो वैल्यूज एज इट रहती है, मतलब रेड 7 कंसीडर होगा और ग्रीन 18 कंसीडर होगा। तो पिंक तो 4 आ गया और ग्रीन हमारे पास 18 आ जाएगा, रेड हमारे पास 7 आ जाएगा। तो रेशो बन जाएगी 4 18 और 7, 4 18 और 7। ठीक है, अभी एग्जाम वाला क्वेश्चन देखिए। पहले तो एग्जाम में आपको कंबाइंड रेशियो के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, ये डायरेक्टली आपको एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो, तो समझ आ रहा है आपको सबको, बिल्कुल क्लियर हो गया आपको? ठीक है, अभी देखिए, अभी हम चलते हैं, अभी हम चलते हैं बच्चे, रेशो को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने में चलते हैं। रेशो को कहाँ चलते हैं? सिंप्लीफाई करने में चलते हैं कि रेशो को सिंप्लीफाई कैसे करें। ठीक है, फिर हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, रेशो को सिंप्लीफाई करने के बाद कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, राइट। सिंप्लीफाई रेशो को कैसे करना है? जैसे हमारे पास ए रेशो बी डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3, सॉरी, पहला स्टेप है a बाई 2 b बाई 3 c बाई 4, इस तरह गिवन है। हमें इसको a रेशो b रेशो c की फॉर्म में लेके आना है, तो हम कैसे लेके आएंगे? a के डिनोमिनेटर में 2 है, b के डिनोमिनेटर में 3 है, c के डिनोमिनेटर में 4 है, तो एज इट लिखा जाएगा, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 4। तो इसको सिंप्लीफाई करके हम ऐसे ही लिख सकते हैं, सिंपल। ये ध्यान रखना, अलग अलग पैटर्न है, जो वैल्यू जिसके डिनोमिनेटर में है उस सेम रेशो वो लिखी जाएगी। पैटर्न नंबर 2, हमारे पास अगर ये इस तरह लिखा आता है a रेशो b रेशो c 1/2 1/3 1/4, इन दोनों में डिफरेंस है, ये a/2 है, a इसमें a की वैल्यू 1/2 है, दिस इज नॉट a/2, इसका मतलब a की वैल्यू 1/2 है, ये a/2 था। ठीक है, तो अब देखिए ये इस रेशो में है, तो इनको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? ए रेशो बी रेशो सी में कैसे लेके आएंगे? सिंपल, फ्रैक्शन को हटाना है। तो जब ए की वैल्यू निकालनी है तो बी और सी को मल्टीप्लाई किया जाएगा, बी और सी को मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 12। जब हमने बी को निकालना है, बी को निकालना है, बी को छोड़ दो, ए और सी को मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 4 8। और जब हमने सी को निकालना है, सी को छोड़ दो, ए और बी को मल्टीप्लाई करो, ए और बी को मल्टीप्लाई करो, 6। 12 8 6 कैंसिल हो जाएगा 2 पे, कैंसिल हो जाएगा 2 पे, कैंसिल हो जाएगा 2 पे, तो रेशो क्या आ गई? 6 रेशो 4 रेशो 3। चेक करो बच्चे, 6 रेशो 4 रेशो 3, 6 रेशो 4 रेशो 3। समझ आ रहा है सबको कि हमने डिफरेंट पैटर्न्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न। ठीक हो गया, चलो अब चलते हैं आगे। हमारे पास 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c इज इक्वल टू 7d ऐसे गिवन है। तो हमने यहाँ पे a b c d की वैल्यू निकालनी है, a b c d की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, रेशो, इसको रेशो में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे भैया? देखो, a के सामने अभी जब a की वैल्यू निकालनी है तो a को छोड़ दो, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दो, a को छोड़ो, बाकी सबको मल्टीप्लाई करो, जो निकालना है उसको छोड़ के बाकी सबको मल्टीप्लाई करो। 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 7 84,
जब b को निकालना है, b को छोड़ दो, बाकी सब मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 4 4, 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 5 56, 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 7 56। जब c निकालना है, c को छोड़ दो, बाकी सब मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 7 42। जब d निकालना है, d को छोड़ो, बाकी सब मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24। तो ये आ गया। इसमें कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, 2 कॉमन है जी, 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन, 2 कॉमन, तो रेशो क्या आ गई? 42 28 21 12। तो ये हमारे पास रेशो निकल के आई है, राइट। अगर इसमें दो ही वैल्यूज होती हैं, जैसे हमारे पास 2a इज इक्वल टू 3b है, तो हम कैसे करेंगे ए रेशो की भी? सिंपल, जब a निकालना है तो a को छोड़ो, ओनली b रह गया 3। जब b निकालना है, b को छोड़ो, ओनली a रह गया, ठीक है। मतलब a के सामने 3 है, b के सामने 2 है, ऐसे भी कर सकते हो। 3:2 आ जाएगा। अगर 2 की वैल्यू निकालनी है तो हम ऐसे निकाल लेंगे 2 की वैल्यू, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट। एक सिंप्लीफाई का पैटर्न बच्चे ये रहता है, जैसे आपके पास आता है कि a गेट्स 2/3 of b and b gets 4/7 of c। तो इसमें हमने कंबाइंड रेशो निकालनी है, किसकी? a b और c की कंबाइंड रेशो। तो इसमें फर्स्ट पार्ट को फर्स्ट में रखना है, a को 2 b को 3। तो a और b की रेशो क्या आ गई? a और b की रेशो आ गई 2:3। a को फर्स्ट, b को सेकंड। सेकंड में भी हम निकालेंगे b को फर्स्ट, c को सेकंड। तो b और c की हम निकालेंगे तो b को मिलेगा 4, c को मिलेगा 7। हमें a और b पता लग गया, हमें b और c पता लग गया। अगर आपको a और b पता लग जाए और b और c पता लग जाए तो आप a b c तो निकाल ही सकते हो। कौन सा मेथड लगाओगे? पहले तो देखोगे कि कॉमन टर्म है, जो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, कॉमन टर्म को हम इक्वलाइज नहीं कर सकते, तो हम कौन सा मेथड लगाएंगे? कंबाइंड रेशियो वाला, स्क्वायर, वो स्क्वायर वाला मेथड। ए बी के नीचे हमने 2 और 3 लिख लिया, और बी सी के नीचे हमने 4:7 लिख लिया। 3 के साथ हमने 3 को रिपीट कर दिया, 4 के साथ हमने 4 को रिपीट कर दिया, और मल्टीप्लाई कर देंगे 8 12 21। तो रेशो क्या आ गई? 8:12:20। चेक करो बच्चे, यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है। तो मैंने अभी रेशो का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट आपसे डिस्कस किया है, पूरा अभी रेशो कंप्लीट नहीं हुआ है। सिर्फ आपके साथ एक जनरल कॉन्सेप्ट, कंबाइंड रेशो का एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है, कंबाइंड रेशो का, ठीक है। तो उसके बिहाफ के ऊपर अभी हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, कि आपको समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये कंप्लीट लेक्चर नहीं होने वाला स्टूडेंट्स, ये एक डेमोन्स्ट्रेशन लेक्चर है। तो डेफिनेटली ऑन मंडे ऑनवर्ड्स आपकी जब क्लासेस स्टार्ट होंगी रेगुलर, तो हम वी प्लान की जो हमारा रेगुलर बैच चल रहा है उसमें अभी कम्युनिकेशन का टॉपिक चल रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो कल खत्म हो जाएगा, ठीक है। और मंडे से हम 2 कंपोनेंट अभी प्लान कर रहे हैं स्टार्ट करने के लिए, और क्लास की टाइमिंग भी हो सकती है आपकी 1 आवर से 1.5 आवर हो जाए। 45 मिनट्स के आपको डेली 2 सेशन मिले, एक आपको थ्योरेटिकल और एक आपको प्रैक्टिकल सेशन मिले, मतलब एक आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लाइक न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो मंडे को हम मिल सकते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी मैं लेके आऊंगा आपके लिए, तो तब हम इसको पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन में यही है कि टॉपिक में ओवरव्यू क्या रहेगा, तो उतना आई होप आप लोगों को समझ जरूर आया होगा जितना मैंने अब तक पढ़ाया है आपको, ठीक है। तो मैं फिर यही कह रहा हूँ कि ये मैंने पूरा कंप्लीट टॉपिक नहीं करवाया, जस्ट इसका एक ओवरव्यू दिया है कि रेशो में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कंबाइंड रेशो का, कि उसको हमने कैसे डील करना है, और उसमें उसके ऊपर फ्रैक्शनल जो केसेस के क्वेश्चंस आते हैं उसको कैसे डील करना है, ठीक है। अभी जर्नल कॉन्सेप्ट को एलैबोरेट करेंगे जब आप क्लासेस में मिलोगे, ठीक है। तो डेफिनेटली जो बच्चे बिल्कुल फर्स्ट टाइम क्लास लगा रहे हैं, ठीक है, उन सबको अपील है कि जल्दी जल्दी इनरोलमेंट करवा लो आप, ठीक है। अगर आप फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो डेफिनेटली आप स्कॉलर मंत्रा की ऐप के ऊपर जाके हमारा कोर्स परचेज कर सकते हो। वहां पे आपको गणेश चतुर्थी के ऊपर 30% ऑफर भी मिलेगा, डिस्काउंट भी मिलेगा, अगर आप कॉम्बो पैक सब्सक्राइब करते हो पेपर 1 और पेपर 2 का। अगर आप किसी और सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो फिजिकल एजुकेशन को छोड़ के, तो डेफिनेटली आप वर्तमान करियर प्लेस में भी कॉल कर सकते हो अपना एनरोलमेंट के लिए, राइट। चलो, तो अभी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे बच्चे,
ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे। ठीक है, अभी ठीक है, अभी अपलोड हो रही है बुकलेट, तो क्वेश्चंस देखेंगे हम रेशो के ऊपर। ठीक है, तो जो हमने कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ा है तो उसको थोड़ा सा रिकॉल करो, रिवाइज करो। ठीक है, अ, ठीक है, आप जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप बाद में कर सकते हो, हमारे ऑफिशियल नंबर्स के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, तो ये हमारी प्योर डिजाइन की हुई नेट पेपर 1 के लिए स्पेशल बुकलेट है स्टूडेंट्स। ठीक है, जो हमने डिजाइन की है नेट पेपर 1 के लिए। ठीक है, इसमें हम टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज अ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो जी सॉरी, तो अभी हमने जो पढ़ा है एक मिनट। हाँ जी, ये हमारी लेटेस्ट बुकलेट है। दिस इज द लेटेस्ट बुकलेट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। चलिए, बिल्कुल ठीक है, ये अपडेटेड बुकलेट है हमारी। ठीक है, तो इसमें जब हमने जो कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ा है तो उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि क्वेश्चंस को फेस कैसे करना है, इंपॉर्टेंट तो वही है। देखो, द फर्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ द ब्लू टू रेड बॉल। दिस इज द बॉल्स, ब्लू टू रेड बॉल्स। ठीक है, इन द बैग इज कांस्टेंट। जो हमारे पास रेशियो of the numbers of blue to red balls in bag is constant. When there were 44 red balls, कितनी balls हैं? 44 हमारे पास कौन सी balls हैं? Red balls हैं, 44 red balls. The number of blue balls was 36. The number of blue balls was 36. ठीक है, अभी देखिए, if the number of blue balls is 54, तो वो कह रहा है कि रेड बॉल्स कितनी होंगी बच्ची। तो इंग्लिश की स्टेटमेंट के ऊपर फोकस कीजिए आप। ठीक है, इंग्लिश की स्टेटमेंट के ऊपर फोकस कीजिए। रेड बॉल हमारे पास 44 है, ब्लू बॉल हमारे पास 36 है। यहाँ पे रेशियो क्या बनती है? 4 के टेबल पे कैंसिल हो रहा है, 4 के टेबल के ऊपर कैंसिल हो रहा है, तो ये भी 4 के टेबल के ऊपर कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो बन गई 11:9। अभी वो कह रहा है कि अगर ब्लू बॉल्स 54 हो, अगर ब्लू बॉल्स 54 हो तो रेड बॉल्स कितनी होंगी? तो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि आपके पास अगर 9 रेशियो की वैल्यू 54 है तो कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है? 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बोथ साइड मल्टीप्लीकेशन सेम होगा, यहां भी सेम ही मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा? 66 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 66 रेशो 54। 66 रेशो 54। ठीक है, तो आपके पास रेड बॉल्स पूछा गया था, तो रेड बॉल्स कितनी आ जाएगी? 66। चेक करो, समझ में आया आपको? ठीक है, तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली इसी पैटर्न के ऊपर है आपका स्टूडेंट्स। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो थर्ड है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। रेशियो ऑफ द हाइट्स ऑफ नानी, रेशियो ऑफ द हाइट्स ऑफ नानी एंड लीलू इज 4:3। जो नीनू, नानी और लीलू की रेशियो है वो है 4:3। 4:3 नानी और लीलू की रेशियो। लीलू इसमें 1.2 मीटर टॉल है, तो जो लीलू है वो 1.2 मीटर है। तो अगर हमें 3 रेशियो 1.2 मीटर है तो हमें हाइट ऑफ नानी निकालना है। तो रिलेशन क्या बना इसमें? रिलेशन कितने से मल्टीप्लाई होगा? अगर आप एक बार डेसिमल को हटा भी दो तो आपको इसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 × 3। तो इधर भी 4 से ही तो मल्टीप्लाई होगा, 4 × 4 16। तो डेसिमल हम फिर एक बार लगा देंगे तो क्या आ जाएगा? 1.6।
1.6 चेक करो, तो 1.6। ठीक है बच्चे, समझ आ रहा है ना आपको कि क्वेश्चंस आपको कैसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। अभी ध्यान से क्वेश्चन नंबर, ये समझ आ रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक कंबाइंड रेशियो के ऊपर क्वेश्चन है। ध्यान से, एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे कैसे, कंबाइंड रेशियो के ऊपर क्वेश्चन है। In a bag containing red, green and pink tokens, the ratio of the red to green हमारे पास रेशियो दी है 5:12। रेशियो ऑफ द पिंक टू रेड, तो पिंक और रेड की जो रेशियो है दैट इज 7:15। 7:15। ठीक है, हमें रेशियो किसकी निकालनी है, ग्रीन टू पिंक, हमें निकालनी है ग्रीन टू पिंक, ग्रीन टू पिंक। अभी ध्यान से समझिए, मैंने आपको स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि जो कॉमन टर्म है ना उसको इक्वलाइज करना है, कॉमन टर्म को इक्वलाइज करना है। कैसे करेंगे कॉमन टर्म को इक्वलाइज, जो हमारे पास कॉमन टर्म है ना, इसमें कॉमन टर्म क्या है, कॉमन टर्म है हमारे पास रेड, तो रेड को, रेड यहाँ पे 15 है, तो रेड को यहाँ पे भी तो 15 ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 15 कैसे होगा, 3 से मल्टीप्लाई करके, 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 15 और 12 इंटू 3 हो जाएगा 36, तो ये तो हो गया कैंसिल। तो रेड कॉमन टर्म अब इक्वल होगी 15 और 15। अगर कॉमन टर्म इक्वल हो जाती है तो बाकी दो टर्म्स एज इट कंसिडर होती है। तो अभी हम ग्रीन को 36 कंसिडर कर लेंगे और पिंक को एज इट 7 कंसिडर कर लेंगे, तो रेशो आ जाएगी 36 और 7। तो बहुत ही इजी वे से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, कोई इसमें चक्कर है ही नहीं। ठीक है, अभी तक का सेशन बता दो कि समझ आया या नहीं आया, अभी तक, अभी तक क्लियर करो बच्चे, समझ सबको आया या नहीं आया। हाँ जी क्लियर करो, मेक इट क्लियर। यहां तक सबको समझ आया तो सबके रिप्लाई आने चाहिए। ठीक है, ठीक है, ओके। तो एक दो क्वेश्चंस और लेते हैं, फिर सेशंस को खत्म करेंगे और जो हमारा रेगुलर क्लासेस होंगी उसमें फिर हम एक टॉपिक को पूरे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। राइट, तो एक दो क्वेश्चंस ऐसे हम क्वेश्चंस लेते हैं। हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 21। 21 में हमने सिंप्लीफाई करना है इसको, पी क्यू आर एस को सिंप्लीफाई करना है, पी क्यू आर एस को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो पी क्यू आर एस को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, पी क्यू आर एस को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो जब पी की वैल्यू निकालनी है तो हमने क्यू आर एस को मल्टीप्लाई करना है, जो वैल्यू निकालनी है बाकी उसको छोड़ो, बाकी तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 5 को मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 5 60, तो पी की वैल्यू आ जाएगी 60। जब क्यू की वैल्यू निकालनी है तो बाकी तीनों को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 5 40। जब आर की वैल्यू निकालनी है तो आर को छोड़ दो, बाकी को मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30। जब एस निकालना है तो एस को छोड़ो, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24। अब इनमें कॉमन 2 है तो 2 को कैंसिल करो 30, 2 को कैंसिल करो 20, 2 को कैंसिल करो 15, 2 को कैंसिल करो 12, तो 30 20 15 12, 30 20 15 12, तो डी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। डी ऑप्शन स्टूडेंट्स आपका आंसर रहेगा, चेक आउट। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का एक डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, अभी जो भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं तो उन सभी के लिए बस 2 और 3 मिनट मैक्सिमम, तो पूरा जो हमारा कोर्स है तो उसमें हम आपको क्या पढ़ाएंगे क्या नहीं पढ़ाएंगे तो उसके ऊपर मैं डेफिनेटली डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम क्लास लगा रहे हैं, जिन्होंने कोर्स परचेज करना है, तो बेसिकली उन सब बच्चों को पता होना चाहिए कि हम कोई कोर्स परचेज कर रहे हैं तो उस कोर्स में हमें मिलेगा क्या एक्चुअली। राइट, तो ठीक है, तो ये सिलेबस है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये टोटल सिलेबस
अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, communication comprehension, mathematical reasoning and aptitude, logical reasoning, data interpretation, information and communication technology, people development, environment, higher education system. ये टोटल 10 कंपोनेंट्स हैं। आपको सिलेबस के बारे में पता ही होगा, अगर आप फर्स्ट कमर्स हैं, न्यू कमर हैं, तो डेफिनेटली ये सिलेबस है। 10 यूनिट्स पेपर 1 में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये 10 यूनिट्स की स्ट्रेटजी क्या रहेगी हमारी, पेपर 1 के लिए हम टारगेट करेंगे कि हर स्टूडेंट के 80 to 90 मार्क्स कम से कम आए। और जेआरएफ में पेपर 1 कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो आप सबको पता ही है, क्योंकि सब्जेक्ट में आप फिर भी ठीक ठाक मार्क्स ले लोगे, आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन पेपर 1 आपका बिल्कुल अनटच्ड होता है। तो पेपर 1 पेपर 2 बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो पेपर 1 की वेटेज हमेशा ज्यादा रहती है जेआरएफ में। सिलेबस के ऊपर फोकस किया जाएगा, कॉन्सेप्ट विद अप्रोच टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एग्जाम का लेवल है वो आज के 5-6 साल पहले वाला लेवल नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट लेवल है। हर एक क्वेश्चन को आप स्मार्ट वे से आप सॉल्व कर सकते हो। पीवाई का प्रॉपर एनालिसिस आपको क्लासेस में करवाया जाएगा। हमारे पूरे कोर्सेज की जो फीचर्स रहेंगे स्टूडेंट, वो फीचर्स में एक्सपीरियंस्ड मेंटोर्स रहेंगे। हर एक टीचर्स के पास नेट की क्लासेस का एक्सपीरियंस होगा, पीएचडी और नेट क्वालिफिकेशन उनकी रहेगी। इसमें आपको 12 इयर्स एक्सपीरियंस, और मेरा खुद का पीएचडी है इन मैनेजमेंट और नेट जेआरएफ है, तो 12 इयर्स मुझे हो गए यूईसी क्लासेस को डिलीवर करते हुए लेक्चर्स। तो सभी हमारे जो एक्सपीरियंस टीचर्स होंगे वो आपको पढ़ाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपकी फैसिलिटी मिलेगी, आप लाइव लगा सकते हो, रिकॉर्डेड देख सकते हो। स्टडी मटेरियल बिल्कुल आपको कॉम्प्रिहेंसिव मिलेगा, हमारे टीचर्स ने खुद प्रिपेयर किया हुआ स्टडी मटेरियल। उसमें जो हमने स्टडी मटेरियल प्रिपेयर किया है, उस स्टडी मटेरियल में आपके सिलेबस को, एग्जाम पैटर्न को, पीवाईक्यूज को, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हमारा एक्सपीरियंस है, तो उन सभी चीजों को हमने यूज करके वो स्टडी मटेरियल तैयार किया हुआ है। वीकली टेस्ट आपको मिलेंगे, वीकली एमसीक्यू क्लासेस, जो भी कंपोनेंट हम रन करेंगे पूरे वीक में, उसकी एमसीक्यू क्लासेस आपको सैटरडे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड की जाएंगी। वन शॉट रिवीजन बिफोर द एग्जाम होगा, राइट, और महा मैराथन एमसीक्यू क्लासेस बिफोर द एग्जाम आपकी चलेंगी। तो एक्सीलेंस ऑफ 10 इयर्स वर्धमान करियर प्लेस का 1000 हमारी सिलेक्शंस, तो ये एक मेरिट है, इसके बिहाफ ऊपर आप अपना एडमिशन वर्धमान करियर प्लेस में करवा सकते हो। ये लेटेस्ट हमारी कुछ सिलेक्शंस हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, क्योंकि ये हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टीम है। तो डेफिनेटली अगर आप, मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, अगर आप फिजिकल एजुकेशन आपका सेकंड सब्जेक्ट है, अगर आप कॉम्बो पैक लेना चाहते हो पेपर 1 और पेपर 2 का, स्कॉलर मंत्रा की ऐप पे जाइए, और आप अभी गणेश चतुर्थी के ऊपर 30% ऑफ चल रहा है, तो अपनी जो सीट है वो फिल कीजिए, अपनी एनरोलमेंट कंप्लीट कीजिए, क्योंकि बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर आपका सब्जेक्ट टू कोई और है, इंग्लिश, पंजाबी, एनीथिंग एल्स, अगर आप पेपर 1 लेना चाहते हो, तो आप वर्धमान करियर प्लेस के इंक्वायरी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 9041348720। ठीक है, तो हमारी क्लासेस रनिंग मोड पे है स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन का कंपोनेंट हो चुका है। ठीक है, उसकी एक लास्ट क्लास कल लगेगी, और मंडे को हम 2 क्लासेस के साथ मिलेंगे, 45 मिनट के 2 लेक्चर्स के साथ। टिल टाइम, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट का है तो वो पूछ सकते हैं, तो कोई भी क्वेरी आपकी है तो आप पूछ सकते हो चैट बॉक्स के थ्रू। बच्चे किसी का भी कोई भी है, तो आपकी कोई क्वेरी है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो। हाँ जी, कोई, ठीक है, तो मैक्सिमम शेयर करो बच्चे, ठीक है, मैक्सिमम शेयर करो इस लेक्चर को। थैंक यू वेरी मच।